हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम जानते हैं कि कक्षा 11वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा है वो कब से होना है और आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होने वाला है। हम यहाँ पर कक्षा 11वीं जिनका बैकग्राउंड साइंस सब्जेक्ट से है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे एक तो हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। तो इन सब्जेक्ट की हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि आपका जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो किस प्रकार से रहने वाला है और एग्ज़ाम कब से कब तक आपकी होना है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये शैक्षणिक कैलेंडर है 2023-24 का। सितंबर 2023 में आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है वो होना है। यहाँ पर जो डेट है वो दे रखी है, तो इन डेटों के बीच आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगी। तो ये डेट है यहाँ पर 12 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ 13 त्रैमासिक परीक्षाएं जो कि शुरुआत होगी 12 से 22 सितंबर के मध्य में ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये जो डेट है वो निश्चित मान के चलें और इसके अनुसार आप अपना जो सिलेबस है वो पूर्ण कर लें। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। हम डेट हमें पता चल गई है और ये जो 11th में आपका जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, उनके नंबर आपके एग्ज़ाम में जुड़ते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हिंदी विषय से। इसमें है आरोह भाग फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं काव्यखंड में। तो काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास, इसकी प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय। और यहाँ पर 3 पार्ट लिए गए हैं। कबीर की रचना जो कि है हम तो एक एक करी जाना, मीरा जिसकी रचना है मेरे तो गिरधर गोपाल, भवानी प्रसाद मिश्र जो रचना जिनकी रचना है घर की याद। उसके बाद हम बात करते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड में गद्य खंड का इतिहास है, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियाँ हैं, गद्य की विधाएं जिसमें है कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध, एकांकी और लेखक परिचय। और यहाँ पर जो चैप्टर्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं वो चैप्टर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद जी की रचना है। मियाँ नसीरुद्दीन जो कि कृष्णा सोबती की रचना है। अबू के साथ 2.5 साल सत्यजीत रॉय की रचना है। विदय संभाषण जो कि बाल मुकुंद गुप्त है इनके लेखक, और गलता लोहा शेखर जोशी इनके लेखक हैं। वितान की हम बात करते हैं, वितान भाग 1 की। तो यहाँ पर सबसे पहले है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो कि कुमार गंधर्व की रचना है, और राजस्थान की रजत मूंजा जो कि अनुपम मिश्र का लेख है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम की। यहाँ पर सबसे पहला है जनसंचार माध्यम और दूसरा है डायरी लिखने की कला। व्याकरण पोर्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि व्याकरण के बिना हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो व्याकरण में आपका शामिल होने वाला है निबंध लेखन और पत्र लेखन, अपठित गद्यांश पद्यांश, काव्य के भेद जिसमें प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद और इनके उदाहरण होने वाले हैं, अलंकार, विशेषकर वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण और विशेषोक्ति अलंकार, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव, पल्लवन, शब्द शक्ति, परिचय एवं प्रकार। शब्द गुण होने वाले हैं, इसमें परिचय और प्रकार है। रस परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं इसके उदाहरण, छंद परिचय एवं प्रकार जिसमें रोला और मुक्तक छंद है, गजल है। तो ये हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद हम बात करें अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में सबसे पहले ऑर्निबल प्रोज में हम देखें तो यहाँ पर 3 चैप्टर लिए गए हैं। पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, दूसरा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, थर्ड है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। फिर पोएट्री सेशन की हम बात करें तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स लिए गए हैं, जो कि है फर्स्ट है ए फोटोग्राफ, रीडिंग नोट मेकिंग, सेकंड है द लेब्रनम ऑफ, और थर्ड है द वॉइस ऑफ द अरेंट। स्नैपशॉट्स की हम बात करें तो यहाँ पर 3 चैप्टर लिए गए हैं। फर्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, सेकंड है द एड्रेस, और थर्ड है द मदर्स डे। अब हम इसके ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो चैप्टर टॉपिक है वो लिए गए हैं। पहला है टेंस, दूसरा डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स, थर्ड है प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंसेस, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, मॉडल। उसके बाद राइटिंग सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में लिए गए हैं पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट राइटिंग।
रीडिंग सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर लिया गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, रसायन विज्ञान में कि आपका जो रसायन विज्ञान में क्या क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं। पहला अध्याय रहेगा जिसका नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। दूसरा है यहाँ पर परमाणु की संरचना। तीसरा है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। चौथा है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। उसके बाद छठा अध्याय साम्यावस्था और आठवां अध्याय कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं इसकी तकनीकें। फिजिक्स भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पर आपके 5 अध्याय रहने वाले हैं। पहला है मात्रक और मापन। दूसरा सरल रेखा में गति। तीसरा समतल में गति। चौथा गति के नियम। पांचवा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बाद गणित सब्जेक्ट मैथ्स की हम बात करें तो यहाँ पर ये चैप्टर्स होने वाले हैं। पहला है समुच्चय। दूसरा संबंध एवं फलन। तीसरा त्रिकोणमितीय फलन। चौथा सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। तीसरा रैखिक असमीकाएँ। छठा क्रमचय एवं संचय और सातवां द्विपद प्रमेय। तो ये 7 चैप्टर्स आपके मैथ्स में होने वाले हैं। और अंतिम में हम देख लेते हैं बायोलॉजी में ये चैप्टर्स होने वाले हैं। पहला है जीव जगत। दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण। आठवां कोशिका जीवन की इकाई। नौवां जैव अणु। 11वां उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। 12वां पादप में श्वसन। 14वां श्वसन तथा गैसों का विनिमय। और 15वां शरीर द्रव तथा परिसंचरण। और अंतिम चैप्टर इसमें है 16वां जो कि है उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो आपको इस सिलेबस के अनुसार अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखना है ताकि आप अपने त्रैमासिक एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।